Good morning, students. Today I will teach you question answer of Hindi subject. Chapter number 11. Chapter name is चावल की रोटियाँ. सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं. इस स्टोरी में कोको नाम का एक बच्चा होता है जिसके माँ और पिताजी दोनों सुबह सुबह खेतों में काम करने जाते हैं. तो जब वो सोकर उठता है कोको, तो सोचता है कि किचन में देखें, हो सकता है हमारी माँ ने कुछ नाश्ता बनाया हो खाने के लिए. तो वो किचन में जाता है और उसको वहाँ पे उसकी माँ ने चावल की रोटियाँ बना के रखी होती हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि आज नाश्ते में चावल की रोटियाँ खाई जाएंगी. उसको पसंद होती हैं, इसीलिए वह जैसे ही खाने चलता है तभी उसके घर में कोई दरवाज़ा नॉक करता है या खटखटाता है. तो वो अपनी रोटियों को छुपा रहता है रेडियो के पीछे और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि नीनी आई है. नीनी उसका फ्रेंड होता है कोको का, और वह रेडियो पर न्यूज़ सुनने के लिए आती है क्योंकि रेडियो पर परीक्षा से संबंधित कोई सूचना आने वाली थी, इसलिए वह सुनने आती है. लेकिन कोको उससे क्या बोलता है कि मेरा रेडियो ख़राब है. झूठ बोल देता है क्योंकि उसने उसके पीछे रोटियां छुपाई होती हैं चावल की. इसलिए वो सोचता है कि अगर नीनी देख लेगी तो वो खा लेगी मेरी रोटियां, इसलिए झूठ बोल देता है कि मेरा रेडियो ख़राब है. तो इस बात को सुनकर नीनी जो होता है वो उसके घर से चला जाता है. फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेता है और आराम से खाने के लिए बैठ जाता है. लेकिन जैसे ही वो दोबारा रोटियों को खाने के लिए मुंह में डालता है तभी जो है उसका एक और मित्र मिमी आ जाता है. मिमी अपने घर से कुछ केले के पापड़ लेकर आती है और बोलती है कि मैं इसको लेकर आई हूँ और इसको मिलके हम साथ में खाएंगे. लेकिन कोको जो है झूठ बोल देता है कि मैं अभी अभी नाश्ता किया हूँ, चावल की रोटियाँ खाया हूँ और मेरा पेट एकदम भरा हुआ है. तो बोलता है कि जो है आप मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप खा लो. तो जो मिमी होती है वो चावल की वो जो है सॉरी वो अपने केले के पापड़ खाने लगती है और कोको से बोलती है कि क्या मुझे चाय मिल जाएगी यहाँ पे. तो कोको जो है केतली में चाय रखी होती है उसको देता है और मिमी आराम से केले के पापड़ और जो है चाय पीती है. तभी उसके दरवाज़ा कोको का फिर कोई खटखटाता है और देखता है कि कौन आया है. तो वो जब दोबारा दरवाज़ा खोलता है तो देखता है तिनसू आया है, जो कि फूल का गुलदस्ता लेकर आया है, फूल का गुच्छा लेकर आता है और बोलता है हेलो कोको, क्या बात है, कैसे हो तुम. तो मिमी क्या बोलती है उसकी बात सुनकर कि ये इसका पेट एकदम भरा हुआ है और ये आराम से बैठा हुआ है. कोको देखिए झूठ बोल देता है, उसका पेट भरा नहीं होता है, वो खा नहीं पाता है, लेकिन फिर भी झूठ बोल देता है ताकि उसकी रोटियां कोई खा ना पाए. इसलिए पहले ही बोल देता है कि मेरा पेट एकदम भरा हुआ है. और उसके बाद उसके एक चाचा आते हैं उबातुन, जो नीले फूलदान लेकर आते हैं क्योंकि उसकी माँ ने जो है कोको की माँ ने फूलदान मंगाया था. तो कहते हैं कि तुम्हारे घर पे पार्टी चल रही है क्या, उबातुन चाचा बोलते हैं. तो बच्चे कहते हैं आप भी आइए और खाइए आके, पापड़ बचा हुआ है इसको खाइए, जो मिमी लेकर आई थी केले का पापड़. तो जो बचा कुचा पापड़ भी होता है वो उबातुन चाचा खा जाते हैं. कुल मिला के कोको को कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, वो केले के पापड़ भी नहीं खा पाता है क्योंकि वो झूठ बोल देता है ना कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा. और उसके बाद वो जो रोटियां रखता है वो उसी फूलदान में रख देता है. तो उसकी माँ जो है पहले लेकर आती है, वो दूसरे रंग का फूलदान होता है और उबातुन चाचा जो है नीले रंग का फूलदान लेकर आते हैं. तो उसकी माँ ने कहा था कि आप मेरे घर चले जाना और नीला फूलदान वहाँ रख देना और जो रखा हुआ है पहला फूलदान, पहले पुराना वाला, उसको लेके आ जाना. तो वो ऐसा ही करते हैं उबातुन चाचा. और लेकिन होता क्या है, उस जो पुराने वाला फूलदान होता है
उसमें कोको ने चावल की रोटियां छुपा के रखी थी। तो वो जो फूलदान होता है वो लेके चले जाते हैं उबातुन चाचा, और उसको खाने को कुछ नहीं मिलता है कोको को, क्योंकि वो बार बार झूठ बोलता है, इसलिए उसको खाने को नहीं मिलता है। क्योंकि जिस गमले में या फूलदान में वो रोटियां छुपाई होती हैं चावल की, वही उसको लेकर चले आते हैं उबातुन चाचा, और जो नया वाला फूलदान उसको दे देते हैं। तो इस तरीके से कोको को कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर कोको सत्य बोलता तो उसको खाने को सब कुछ मिल जाता, चावल की रोटियां भी मिलती खाने को, अगर वो शेयर करके खाता। अगर वो मिमी जब आई थी केले के पापड़ लेके, तो आधे आधे अगर शेयर करके खाता तो जो है वो चावल की रोटियां भी खा पाता और केले के पापड़ भी खा पाता। लेकिन उसने झूठ बोला, इसलिए ना तो वो केले के पापड़ खा पाया और ना ही वो चावल की रोटियां खा पाया। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग लिखना है। पहला क्या लिखा गया है, तस्त्री। तस्त्री मीन्स क्या होता है, प्लेट। हमने आपको बदले बताया है तस्त्री मीन्स क्या होता है, प्लेट। नेक्स्ट वर्ड है गजब। गजब मीन्स क्या होता है, अद्भुत। गजब मीन्स क्या होता है, अद्भुत, यानी स्पेशल, यूनिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड देखिए, तलाशी। तलाशी मीन्स क्या होता है, खोजबीन करना। तलाशी मीन्स खोजबीन करना। बदकिस्मती। बदकिस्मती मीन्स क्या होता है, दुर्भाग्य। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दस्तक। दस्तक मीन्स क्या होता है, खटखटाहट। कोई दरवाज़ा जिससे खटखटाता है ना, तो उसी को बोलते हैं दस्तक, यानी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है, यानी दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। तो दस्तक मीन्स होता है खटखटाहट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, भुक्खड़। भुक्खड़ मीन्स क्या होता है, भूखा। भुक्खड़ मीन्स क्या होता है, भूखा। भुक्खड़ मीन्स भूखा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इर्द गिर्द। इर्द गिर्द मीन्स क्या होता है, आसपास, यानी चारों ओर, अपने आसपास। स्वगत। देखिए स्वगत मीन्स में क्या होता है, अपने आप से। देखिए स्वागत नहीं लिखा है, स्वागत मीन्स क्या होता है, वेलकम। ठीक है, वेलकम करना, ठीक है, या मेहमान नवाजी करना इस टाइप से, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है स्वगत, स्वगत लिखा है, स्वागत नहीं लिखा है। स्वागत मीन्स क्या होता है, वेलकम करना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, स्वगत। स्वगत मतलब क्या होता है, अपने आप से, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हम लोग जानते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं, जिसका मीनिंग उल्टा होता है या विपरीत होता है। देखिए जैसे ताजी। ताजी का विलोम या उल्टा क्या होगा, बासी, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इधर। इधर का विलोम क्या होगा, उल्टा, यानी उधर, इधर का उधर। खुशबूदार का विलोम क्या होगा, बदबूदार। खुशकिस्मत का विलोम क्या होगा, बदकिस्मत। अंदर का विलोम क्या होगा, बाहर होगा। भरा का विलोम क्या होगा, खाली या रिक्त। भरा का विलोम क्या होगा, खाली या रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर का देखिए, कोको के घर उसके कौन कौन से मित्र आए। तो देखिए कोको के घर उसके बारी बारी से कौन से मित्र आए थे। सबसे पहले कौन आता है, नीनी आती है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, मिमी आती है। फिर तिनसु आता है, और उसके बाद उबातुन चाचा आते हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग मिलने आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, बोला गया है कोको के घर उसके कौन कौन से मित्र आते हैं। मित्र की बात की गई है, फ्रेंड की, ठीक है, फ्रेंड की। तो देखिए उबातुन चाचा जो थे उसके फ्रेंड नहीं थे, ठीक है। चाचा जो होते हैं फ्रेंड नहीं होते हैं। तो उसके फ्रेंड कौन कौन से आए, फ्रेंड की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये वाला। कोको के घर नीनी आई थी, नीनी, तिनसु और मिमी, ये 3 लोग आए थे, उसके फ्रेंड उससे मिलने आए, क्योंकि फ्रेंड की बात की गई है, मित्र की। आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन खा देखिए, कोको को झूठ बोलने का क्या परिणाम मिला। जो कोको ने झूठ बोला था उसका परिणाम उसको क्या मिला। तो कोको को बार बार झूठ बोलने के कारण पूरे दिन उसको भूखा रहना पड़ा और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो झूठ बोलने से परिणाम क्या मिला उसको, कोको को, वो उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला और वो दिन भर भूखा ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का देखिए, तिनसु और उबातुन कोको को क्या देने आए। देखिए तिनसु और उबातुन कोको को क्या देने आए थे। तो देखिए इसका आंसर है, तिनसु जो है गेंदे के फूलों का गुच्छा लाया था,
हमने बताया था ना आपको, फूलों का गुच्छा लाया था, तो उसको कौन लाया था? तिनसु। तिनसु जो है गेंदे के फूलों का गुच्छा लाया था। और जो उबातुन थे, उबातुन चाचा जो थे, वो नीला फूलदान लेकर आए थे। ठीक है, तो तिनसु जो था गेंदे के फूलों का गुच्छा लेकर आया था, और उबातुन चाचा जो थे वो नीला फूलदान लेके आते हैं। ठीक है, वही तो उसको बदल के ले जाते हैं, पुराना वाला ले जाते हैं और नीला वाला नया वाला रख जाते हैं। और पुराने वाले में ही क्या छुपा दी जाती हैं? चावल की रोटियां, जो कोको ने छुपा रखी थी, इसलिए उसको खाने को नहीं मिला और वो रोटियां भी चली गईं। तो इसका आंसर ये है कि तिनसु जो है गेंद के फूलों का गुच्छा लेकर आता है और उबातुन नीला फूलदान लेकर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर घ देखिए। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमने आपको भी बताया है इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। देखिए, जैसे कोको ने झूठ बोला तो उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किसने और किससे कहा? तो हमने आपको भी बताया था, किसने यानी कोई कहता है, और किससे का मतलब किसी ना किसी से कोई बात कही जाती है, कोई बोलता है तो कोई उसको सुनता भी है। तो किसने किसको कहा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया, का वाला है सेंटेंस, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो। तो इस बात को किसने कहा था? कहा था इसको नीनी ने। किसने कहा था इसको? नीनी। यहाँ लिखेंगे नीनी ने कहा है। और किससे कहा है? कोई ना कोई सुनने वाला चाहिए, तो किससे कहा है? ये कोको से कहा है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से जिसे हमने लिखा है अभी। तो इस बात को किसने कहा था? दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो। तो इस बात को कहा था नीनी ने, और किससे कहा था? कोको से। अगला देखिए खा वाला, मैं 4 पापड़ लाई हूँ। इस बात को किसने कहा था? इस बात को कहा था मिमी ने। मी मी मिमी ने कहा था। और किससे कहा था इस बात को? कोको से। को को ठीक है, मैं 4 पापड़ लाई हूँ, इस बात को कहा था मिमी ने, और किससे कहा था? कोको से कहा था। ओके, थर्ड वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर गा देखिए, हेलो कोको, क्या बात है। इस बात को किसने कहा था? इस बात को कहा था तिनसु ने। किसने कहा था? तिनसु ने कहा था। इस तरीके से लिखना है, तिनसु। तिनसु ने कहा था, और किससे कहा था? ये कहा था कोको से। सभी बातें कोको से ही कही गई हैं। देखिए ज़्यादातर तीनों में कोको आ चुका है लास्ट में। देखिए, हेलो कोको, क्या ये हेलो कोको क्या बात है। तो इस बात को बोला था तिनसु ने, और किससे कहा था? ये कहा था कोको से। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर घ देखिए, हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। इस बात को किसने कहा था? हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। तो इस बात को किसने कहा था? उबातुन चाचा ने कहा था। उबातुन ने कहा था। उबा उबातुन ने कहा था। और किससे कहा था? सभी बच्चों से कहा था, जो बच्चे वहाँ पे उनके घर में प्रेजेंट थे, कोको के घर में, तो सभी बच्चों से कहा था। ठीक है, सभी बच्चों से कहा था, सभी बच्चों से। ओके, ये बात जो है उबातुन चाचा ने कही थी और सभी बच्चों से कहा था। ठीक है, आगे देखिए, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। इस बात को किसने कहा था? इस बात को उबातुन चाचा ने ही कहा था। उबातुन ने कहा था। और किससे कहा था? ये कहा था कोको से। कोको से कहा था कि तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी खाली स्थान भरना है। पहला क्या है? मैं इन फूलों वापस ले जाऊंगा। यहाँ के क्या भरना है? ये देखिए ब्रैकेट में 2 लिखे गए हैं, ये भरा जाएगा या ऑब्लिक में ये भरा जाएगा। देखिए,
को भरेंगे या के भरेंगे? देखिए क्या आएगा, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। क्या इसमें यहाँ पे क्या होगा, को, ये वाला भरा जाएगा को, के नहीं आएगा यहाँ पे, को आएगा। ठीक है, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। अगला देखिए खा वाला, तिनसु उसके साथ उसके हाथ फूल देता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हाथ क्या है, हाथ में, ये वाला भरा जाएगा दोनों में से। ये मैं नहीं आएगा, दो पाई वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा मैं, उसके हाथ में फूलदान देता है। ठीक है, मैं फूल देता है, मैं नहीं आएगा। मैं का मतलब क्या होता है, मैं स्वयं, सेल्फ। ठीक है, तिनसु उसके हाथ में फूलदान देता है। अगला देखिए, माँ ने चावल, यहाँ पे क्या आएगा, माँ ने चावल की रोटियां बनाई। क्या आएगा यहाँ पे, चावल की, क्या आएगा, चावल की आएगा, ये वाला यहाँ पे भरेंगे की, चावल की रोटियां बनाई। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, चावल की, ये वाला आएगा, चावल की रोटियां बनाई। अगला देखिए, मिमी पापड़ एक तस्तरी, यहाँ पे क्या आएगा, में डालकर, ये आएगा में डालकर मेज पर रखती है, ये पर वाला आएगा। बाकी ये दोनों नहीं आएंगे, ये को नहीं आएगा और से नहीं आएगा। क्या आएगा, मिमी पापड़ एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। इसमें दो दो भरने थे, इसलिए ये आएगा में डालकर मेज पर रखती है। अगला देखिए, अगला क्या लिखा गया है, मेरा पेट भूख, क्या आएगा यहाँ पे, से गुड़गुड़ कर रहा है, भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। ठीक, क्या आएगा यहाँ पे, देखिए भूख से, ये वाला आएगा, भूख से यहाँ भरा जाएगा, भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। ये सभी नहीं आएंगे, बाकी ये नहीं, ये तीनों नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चा वाला क्या लिखा है, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। यहाँ पे क्या भरेंगे, पर, ये वाला आएगा पर, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। ठीक, ये नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, चावल की रोटियां या मक्के की रोटियां बनाने की विधि लिखिए। ठीक है, मतलब कैसे रोटी बनती हैं। सबसे पहले उसको चक्की में पिसाते हैं, उसके बाद उसमें पानी मिलाते हैं और उसको गैस पे पहले उसको बेलते हैं, फिर गैस पे चढ़ाते हैं। इस टाइप से आपको बनाने की विधि लिखनी है कि चावल की रोटियां या फिर मक्के की रोटियां कैसे बनती हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट, थैंक यू सो मच।